अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 24 अगस्त 2021 है और आज दिन है मंगल का। यह वीडियो बहुत अहम है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने अफगानिस्तान के हवाले से और खित्ते के हवाले से गुफ्तगू करनी है। फिर इस वीडियो के अंदर बेशुमार नई चीज़ें हैं क्योंकि आज अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दूसरी दफ़ा वो दुनिया के सामने आए हैं, लिहाजा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी मेरे पास खबरें हैं पंजशेर के हवाले से, इंडिया के हवाले से और अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है उस हवाले से। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप जान चुके होंगे कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह दूसरी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अहम चीज़ें आपके सामने रख दूं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहती हैं कि कल से बैंक मुकम्मल तौर पे खुल जाएंगे और लोग अपनी रकूम एटीएम से या बैंकों से निकलवा सकते हैं। एयरपोर्ट के बारे में वो कहती हैं कि मैं तमाम अफगानियों से कहना चाहता हूं कि हरगिज मुल्क छोड़कर ना भागें और अमेरिका को भी हम बताना चाहते हैं कि इसकी हौसला शिकनी करें, लोगों को प्रमोट मत करें कि आप अफगानिस्तान छोड़ दें, यह खतरा बन चुका है, यह खंडर बन चुका है, यह रहने के काबिल नहीं रहा। सिर्फ अमेरिकी जाएं, सिर्फ जो गैर मुल्की हैं वो निकले हमारे मुल्क से, बाकियों को निकलने की ज़रूरत नहीं है। दफातर वो कह रहे हैं सारे के सारे खुले हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो तमाम लोग दफातर के अंदर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। खवातीन के हवाले से उन्होंने कहा इजाज़त होगी काम करने की, लेकिन आजकल क्योंकि खतरा है, हालात अभी मुकम्मल तौर पे काबू में नहीं आए, हुकूमत का ऐलान हम जल्द करेंगे तो फिर हमारी बहनें दफातर के अंदर जा सकती हैं। अभी वो हालात ख़राब है, कुछ भी हो सकता है, तो वो दफातर के अंदर ना आए। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मदरसाज सब कुछ खुले हुए हैं, सारे बच्चे अपनी अपनी तालीम को जारी रखें, यह भी तालिबान की जानिब से कहा गया है। पंजशीर के हवाले से वो कहते हैं कि 80% चांसेस हैं कि मुज़ाकरात से मामला हल हो जाएगा क्योंकि हम अपने लोगों को मारना नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते। और फिर यह भी खबर है कि अमरुल्लाह सालेह अफगान तालिबान के कदमों में आकर गिर गया है। अब यह बहुत ही दोगला बंदा है अमरुल्लाह सालेह और अहमद शाह मसूद का बेटा। कभी कहते हैं जंग करेंगे, कभी पैगाम भिजवाते हैं कि हमसे बात करें, कभी अपने इतने बड़े मुतालबात रख देती हैं जो तालिबान के लिए मानना काबिल कबूल नहीं होता। और अब चूंकि तालिबान ने आधे से ज़्यादा पंजशेर पर कब्जा कर लिया है, कंट्रोल संभाल लिया है और आसपास के पहाड़ी चोटियों पर भी कब्जा कर लिया है, तो अब फिर अमरुल्लाह सालेह कदमों में आ गिरा है और फिर कहता है कि हमसे मुज़ाकरात करें, जबकि तालिबान कहते हैं कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो जंग करना ही नहीं चाहते अपने लोगों के साथ, तो हम भी चाहते हैं कि हम मुज़ाकरात करें। इसके अलावा वो कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से सवाल किया गया पाकिस्तानी एक ARY के नुमाइंदे की जानिब से कि आपने कहा हमने सबको माफ़ कर दिया, क्या आपने परवेज़ मुशर्रफ को भी माफ़ किया? परवेज़ मुशर्रफ जिसने नेटो को, अमेरिका को इजाज़त दी कि आप तालिबान पर स्ट्राइक कर सकते हैं और कितने ज़्यादा लोग मारे गए, तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा हमने अपने लोगों को माफ़ किया है। ये जो हमारा अंदरूनी मसला है वो है बैरूनी मसला, उससे हम बाद में निपटेंगे। इसके अलावा TTP के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा TTP तो नहीं बचेगी, ना ना, हम वादा कर चुके हैं कि कोई भी हमारे मुल्क से किसी दूसरे मुल्क के अंदर, इवन इंडिया के अंदर भी कार्रवाई नहीं करेगा, तो लिहाजा TTP तो नहीं बचेगी, ना BLA बचेगी। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही भयानक खबर है और TTP के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। फिर वो कहते हैं कि हम बहुत जल्द कौमी फौज की तश्कील देंगे, यानी ये जो अशरफ गनी की बनाई हुई, अमरीकियों की बनाई हुई फौज थी ना, जिसको मोदी ने ट्रेनिंग दी थी, इंडिया ने ट्रेनिंग दी थी, वो कहते हैं काबिल कबूल नहीं है, नई फौज लेकर आएंगे। तो नेटो ने जिन पर पैसा लगाया, जो बंदे ट्रेन किए, तालिबान उन पर एतमाद नहीं करते। तालिबान समझते हैं कि ये जो 3 लाख की फौज है ये अमरीकी ही गुलाम रहेगी, इनके जहनों में गुलामी है। तो इनको भारत ने ट्रेन किया हुआ है और
जो फौज तालिबान के सामने टिक ही नहीं सकी, एक हफ्ता भी, 10 दिन नहीं टिक सकी, वो बाहर दुनिया के सामने क्या टिकेगी? फिर ये भी तो ख्याल आता होगा ना तालिबान को कि जो हमारे सामने घुटने टेक गई, सरेंडर करती गई, तो इतनी बहादुर फौज की हमें जरूरत ही नहीं है, हम नई फौज बनाएंगे। पंजशेर के हवाले से बार बार खबरें आ रही हैं कि अब या तो भागना चाह रहे हैं वो फ्रांस के अंदर अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले, या वो चाहती हैं कि अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाती हैं इज्जत के साथ हम यहाँ पर ही रहें। तो इस वक्त वो तरले और मिन्नतें कर रही हैं। पहले उन्होंने मुज़ाकरात की दावत भेजी थी, तालिबान ने कबूल भी की थी, लेकिन बाद में अकड़ गए थे। अब उनको अपनी औकात याद आ गई है, उनकी कोई मदद नहीं हो रही, फंसे हुए हैं, आधे से ज़्यादा पंजशेर उनके हाथ से निकल चुका है। तो अब वो तरले और मिन्नतों पर आ गए हैं। फिर जबकि एक और वज़ीर ख़जाना को अपॉइंट कर दिया गया है। ये जितने भी नए ओहदे नए लोगों को अपॉइंट किया गया है ये आर्जी तौर पर हैं, ये कायम मुकाम है। गवर्नर काबुल का जो बड़ा बैंक है अफगानिस्तान का, उसका गवर्नर तैनात कर दिया गया है, वजीर खजाना तैनात कर दिया गया है, वजीर तालीम, वजीर दाखिला, इंटेलिजेंस का चीफ भी मुकर्रर कर दिया गया है। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि शरीयत का नफाज करेंगे, शरीयत ही वो वाहिद कानून है, वो वाहिद तर्ज़े हयात है, शरीयत का तरीका कार जिससे सोसाइटी में अमन आ सकता है। और इस दफ़ा हम मुकम्मल तहकीक करेंगे, ऐसे ही लोगों को सजाएं नहीं देंगे। तहकीक सबसे ज़्यादा होगी, जुर्म जब साबित होगा तो उस वक्त शरीयत के मुताबिक सजा देंगे। एक अहम मसला CIA के चीफ विलियम बर्नस के हवाले से डिस्कस कर लें, बाकी फिर चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। कल जी विलियम बर्नस काबुल का दौरा करता है। ये CIA का चीफ है जिससे आपके वजीर आजम इमरान खान ने मिलने से इनकार किया था। ये खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा समझता है और समझा जाता है दुनिया में कि CIA की जो एजेंसी है ना, वो दुनिया की सुपीरियर तरीन एजेंसी है, वो किसी से शिकस्त नहीं खा सकती, जिसको ISI ने नाको चने चबवाए हैं। वो जाता है काबुल, उन लोगों से मिलता है जिनके खिलाफ 20 साल जंग की है, उन लोगों से मिलता है, उन लोगों से मिलता है जिनको अमेरिका दहशतगर्द कहता है, और जाके उनके पैरों में पड़ जाता है। कहता है आप जानते हैं हमारी क्या सूरत हाल है, आपको पता है हम किस तरह भाग रहे हैं। एक मिन्नत माने, हाथ जोड़ के आपके सामने बैठा हुआ हूं, 31 अगस्त तक हम निकल नहीं सकते, 31 अगस्त का वक्त कम है, हमारे पास लोग ज्यादा हैं, रश बड़ा हुआ है, हम मारे जाएंगे। मिन्नत करते हैं, समाजत करते हैं कि थोड़ी सी डेट बढ़ा दी जाए। साफ इनकार उसे हुआ है। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये पैगाम दिया, जिसकी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 घंटा भी एक्सटेंड नहीं करेंगे, 1 दिन भी एक्सटेंड नहीं करेंगे, ज़रा भी टाइम नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को मज़ीद फौरी तौर पे आपको निकलना होगा। लिहाजा देखिए ना, ये है वक्त और अल्लाह की ताकत पर ईमान के वक्त कैसे बदल गया कि CIA का चीफ मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर से आके मिलता है और मिन्नतें करता है कि हमें वक्त दे दें। तो खुदा की लाठी बेशक बेआवाज़ है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा ये कहती है कि सितंबर के महीने से अफ़गानिस्तान के अंदर खुश्क साली का आगाज़ हो सकता है, फूड की कमी हो सकती है, खुराक की कमी हो सकती है, लोग भूख से मर सकते हैं, लिहाजा दुनिया इसके लिए इक़दाम करे। जबकि अमेरिका ने तमाम के तमाम जो एसेट्स हैं, तमाम का तमाम जो ख़जाना है अफ़गानिस्तान का, वो फ्रीज़ किया हुआ है, मुंजमद किया हुआ है। तो वो भी एक बड़ा मसला है। ईरान और अफ़गानिस्तान की ट्रेड आपस में जारी है, तेल की, पेट्रोल की आपस में तिजारत जारी है और दीगर चीज़ों की भी। लिहाजा यही वजह है कि पहले भी मैंने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि ईरान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये जो एक जाली ड्रामा रचाया गया है कि यूक्रेन का जी तैयारा हाईजैक हुआ है और वो ईरान ने हाईजैक कर लिया, लेकिन असल में वो मशहद के अंदर फ्यूल भरवाने के लिए गया हुआ था। तो भरपूर कोशिश की गई कि हम ईरान को बदनाम करें, ईरान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ें। इसके अलावा एक अहम तरीन ख़बर जो मेरे पास इस वक्त है वो है जनाब ये मोदी के हवाले से। मोदी ने टेलीफोनी गुफ्तगू की है पुतिन से, व्लादिमीर पुतिन से। कितने मिनट तक? 45 मिनट तक।
45 मिनट तक, आधे घंटे तक उसने पुतिन का सर खाया है कि हमारी और आपकी दोस्ती, हमारी और आपके रिश्ते नाते, हमारी और आपकी म्यूचुअल ट्रेड, आप तो हमारे पुराने सज्जन हैं, आप तो हमारे पुराने मित्र हैं, तो क्यों ना तामुन करें। जबकि रशिया ने साफ इनकार किया है। उनका हमें पता है तुम उन लोगों के साथी हो जो हमारे खित्ते का अमन खराब करना चाहते हैं, तुम उन लोगों का साथी हो जो यानी नाटो के और अमेरिका के, जो हमारे खित्ते में महाजरीन आबाद करना चाहते हैं और उनके जरिए हमारे मुल्कों के अंदर बदअमनी फैलाना चाहते हैं। लिहाजा तुम्हें इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। देखिए ना, अगर 45 मिनट गुफ्तगू हुई है तो इसका मतलब यह कि 45 मिनट तक तरले और मिन्नतें की गई हैं। अदरवाइज कोई लेक्चर तो नहीं हो रहा था, कोई सेमिनार तो नहीं हो रही थी जिसके अंदर मोदी ने शिरकत करनी थी। जबकि जिस वक्त हमारे वजीर आजम खान और शाह महमूद कुरैशी का टेलीफोन मुसलसल बिजी आ रहा है, मुसलसल मसरूफ आ रहा है, क्योंकि कभी नॉर्वे से कॉल आती है, कभी बरतानिया से कॉल आ जाती है, कभी जनाब वहां से कतर से कॉल आती है, कभी काबुल से आती है, कभी अमेरिका से आती है, कभी तुर्की से आती है, कभी ईरान से आती है, कभी कहां से, क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने लोग निकाले हैं बल्कि दुनिया भर के जो लोग फंसे हुए थे, PIA ने और पाकिस्तान ने उनकी मदद की है और उनको वीज़े भी जारी किए हैं। और फिर पाकिस्तान एक अहम रोल रखता है अफगानिस्तान के हवाले से, तो लिहाजा इस वजह से मुसलसल पाकिस्तान को शुक्रिया की कॉल आ रही है। तो ज़रा आप डिफरेंट क्रिएट करने की खुद ही कोशिश करें ना। एक जानब 45 मिनट तक पुतिन के मिन्नतें और तरले होते हैं, दूसरी जानब शुक्रिया के लिए बार बार वजीर आजम और वजीर खारजा को फोन आ रहे हैं। तो कौन है कामयाब? किसको अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है? कौन है आइसोलेटेड? आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरे पास और भी बेशुमार खबरें थी लेकिन वीडियो लंबी हो रही थी। पाकिस्तान जिंदाबाद।